पहलवान जी मुंसा से स्वागत कर रहे हैं। पहलवान जी ये हमारे गांव की परंपरा रही है कि कोई भी अतिथि हमारे गांव में आए और उसको मान सम्मान से हमारे बीच दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाई साहब वीरेंद्र जी, उनका भी स्वागत पगड़ी बांध के पहलवान जी स्वागत करेंगे गांव की तरफ से। ताजपोशी का ये एक परंपरा है कि ताजपोशी होना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह जी और राष्ट्रीय महासचिव श्री बृजमोहन श्रीवास्तव जी को ताजपोशी की जा रही है मांडा गांव के बुजुर्ग पहलवान द्वारा। उनके साथ दिल्ली प्रदेश महिला उपाध्यक्ष श्रीमती रोशनी देवी जी, किरण बाला एडवोकेट जी। अब ये जो नरेंद्र भाई ने जो ये मुहिम एनसीपी पार्टी की जो उठाई है और एक पदयात्रा बाइक यात्रा जो निकाल रहे हैं उसमें सब शरीक होंगे और बड़े अनुशासन के साथ नरेंद्र भाई के साथ उनके नेतृत्व में ये जो बाइक रैली निकाली है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसको बड़े सुचारू रूप से चलाना है हमें और बड़े डिसिप्लिन से चलाना है। और जो राष्ट्रवादी के जो नरेंद्र भाई ने बीड़ा उठाया है कि राष्ट्रवादी से ही चलेंगे, तो राष्ट्रवादी से ही हमें ये अपनी रैली जो बाइक रैली है वो निकालनी है। और अब मैं आग्रह करूंगा नरेंद्र भाई जी से कि वो दो शब्द बोलेंगे और जो अतिथि आए हैं उनका भी वो बोल के स्वागत करेंगे। मेरे छोटे बड़े भाइयों और बुजुर्गों, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतना कीमती समय मेरे लिए निकाला। ये समय मेरा ही नहीं है, ये आप लोगों का ही है। हम जो ये यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, ये इसमें मेरी खुद की अकेले की लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे बच्चे भी आगे पढ़ाई करें, हॉस्पिटल हो, उसी के उपलक्ष्य में ये हमने एक रैली निकाली है। मैं आग्रह करता हूँ हमारे श्री वीरेंद्र सिंह जी से कि दो शब्द बोले और पूरी जानकारी दे। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता श्री बृजमोहन श्रीवास्तव जी, मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु, एनसीपी पार्टी का जो मिशन है दिल्ली के अंदर वो है व्यवस्था परिवर्तन करना। और कौन सी व्यवस्था का परिवर्तन हम लोग चाहते हैं? दिल्ली के अंदर आप लोगों ने जब जब वोट डालने का टाइम आया तो आपने अपने हिस्से की ईमानदारी पूरी ईमानदारी से निभाई है, लेकिन चुनी हुई सरकारों ने अपने हिस्से की ईमानदारी नहीं रखी। इसी की वजह से बार बार जब जब हमें मौका मिला और मौका मिलता है, हम लोग अपने लोगों को
ये बताते हैं कि जो चुनी हुई सरकार है वो मानवता के हित में काम नहीं कर रही है। अगर मानवता के हित में काम करती तो जो सरकारें 10 साल दिल्ली को चलाने का काम किया, जिन्होंने भी किया या अभी जो कर रहे हैं, क्या आप सरकारी टॉयलेट में, दिल्ली के किसी भी सरकारी टॉयलेट में आप लोग जा नहीं सकते, जबकि सरकार इन लोगों की है, एमसीडी में भी यही लोग हैं और दिल्ली सरकार में भी यही लोग हैं। या जो भी सरकार है, अगर आपको एक अच्छा सिस्टम नहीं दे सकती जहां शिक्षा फ्री हो, चिकित्सा फ्री हो, यहाँ पर लूट बदस्तूर जारी है, उस लूट को रोकने के लिए और गांव-गांव, गली-गली विकास को प्रगतिशील बनाने के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और टाइम टू टाइम सरकार बदली जाए या जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होता हुआ नजर आए, उसके लिए आपको हमें जागरूक होके चुनी हुई सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि हमारे टाइम में हमने वोट डाला, लेकिन आपको काम करने में कहाँ दिक्कत आ रही है, जब टोटल मशीनरी आपके पास है लेकिन फिर भी आप साफ पानी नहीं दे पा रहे हो, फिर भी आप अच्छे स्कूल नहीं दे पा रहे हो। आपने जगह जगह प्राइवेट स्कूल और कॉलेज खोल दिए। ये आदमी की लूट आदमी के हाथों बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि गरीब का बच्चा ऐसे स्कूलों में पढ़ नहीं सकता तो वो और मजदूर बनने का काम कराने का काम कर रहे हैं ये लोग, और अमीर को लूटने का काम कर रहे हैं। क्योंकि एक एक बच्चे की फीस जब आपकी जेब से जाती है तो आप खुद देखना, कहीं 8,000, कहीं 10,000, कहीं 15,000, एक एक बच्चे की फीस ये लोग लेते हैं। ये फीस और ये लूट अगर बंद करनी है तो आपको नरेंद्र भाई को यहाँ से आने वाले चुनावों के लिए, निगम का चुनाव जो है इसमें आपको जिताना होगा, और आपकी बुलंद आवाज हो, हाउस के अंदर आपकी गलियों में सफाई हो, आपके रोड अच्छे हो, आपको स्वच्छ पानी मिले, आपके नगर निगम के जो स्कूल हैं जहाँ पर गरीब का बच्चा पढ़ता है वो अच्छे स्कूल हो, अच्छे टीचर हो, हॉस्पिटल जो हैं, डिस्पेंसरी जो हैं वो अच्छी बने। निगम का काम यही है। और लेकिन मैं देख रहा हूँ ये गांव सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन यहाँ पर भी मुझे सफाई का जो आलम है बहुत गंदा नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर चुने हुए पार्षद भी हैं और उनको 200, 250 कर्मचारी मिलते हैं डेली के सफाई करने के लिए। क्या आपकी नालियां, आपकी गलियां साफ हो रही हैं सुचारू रूप से? ऐसा नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो आपको ऐसे नौजवान के साथ खड़ा होना चाहिए और अपने हक की आवाज को बुलंद करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा और नौजवानों से अपील करूंगा कि आपको ये जरूरत है कि आप लोग एक हो जाएं, जरूरत है एक झंडा हो जाए, क्योंकि बिखरे हुए लोगों को उनका हक नहीं मिलता। समझते क्यों नहीं आखिर हमारे लोग ये नुक्ता कि लुट जाते हैं वो राही जिन्हें रहबर नहीं मिलता, जिन्हें रहबर नहीं मिलता। नरेंद्र भाई के रूप में आपको एक नौजवान साथी, एक स्वच्छ सोच और एक आगे बढ़ने की सलाहियत इनके अंदर है। ये सीखना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, इनके पास भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी जितना मैं समझ पाया अध्यक्ष होने के नाते इनको यही समझा है कि जो जीवन मिला है ये मैं सेवा करना चाहता हूँ। और अगर ये सेवा करना चाहते हैं तो सेवा किसकी करना चाहते हैं? आपकी और आपके बच्चों की। आपको मौका है, जब वोट का टाइम आए तो साथ दीजिए। और अभी एनसीपी के साथ जुड़कर पोस्टें लेकर अपनी जिम्मेदारियां लेकर हर एक नौजवान को अपने अपने बूथ पर, अपने अपने वार्ड पर इनके साथ में कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। बदलाव, लहर, क्रांति, परिवर्तन, इंकलाब, इनकी कोई डेट फिक्स नहीं है। जिस दिन आप चाहेंगे उस दिन क्रांति होगी, उस दिन परिवर्तन होगा, उस दिन इंकलाब आएगा। तो आपको ज़रूरत है कि आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं, एनसीपी के साथ जुड़ें
और मैं नरेंद्र भाई को बोलूँगा हर एक नौजवान को इस एरिया से पोस्ट दें, उनको पद दें, उनको जिम्मेदारी दें, ताकि वो बढ़ चढ़कर अपनी सेवा में आपका हिस्सेदार बने। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मैं आदरणीय बृजमोहन श्रीवास्तव जी से चाहूँगा कि वो अपने उज्जवल विचारों से हमें ज्ञान दें और हमें आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूर बताएं कि ये जो धीरे धीरे 1.5 साल के अंदर जो चुनाव आने वाला है, यहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव की भी वो ज़रूरत है जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं और जो पहले भी कार्य करती रही हैं, उन्होंने अपने हिस्से का काम नहीं किया। एक मौका है यहाँ की जनता को एक, और इस गांव में तो कम से कम टिकट भी देने का काम नहीं किया है, ऐसा भी यहाँ की जनता को नेगलेक्ट किया गया है। तो ये मौका है सर, आप 2 सब्जेक्ट। साथियों, आज हम लोग छतरपुर विधानसभा में हैं और यहाँ से मैं मीडिया के साथियों की तरफ से मैं आप लोगों से दिल्ली के सभी अच्छे कार्यकर्ताओं से और जो दिल्ली में बदलाव चाहते हैं उन लोगों से आग्रह करता हूं कि पार्टी के साथ, एनसीपी पार्टी के साथ जुड़ें और बदलाव की इस क्रांति में हमारे साथ आए। बदलाव में जो लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज सेवा करना चाहते हैं, जो बदलाव चाहते हैं, वो पार्टी से जुड़े और पार्टी उनको अपना कैंडिडेट बनाकर हाउस में भेजने का काम करेगी। ये एमसीडी के चुनावों के लिए हम लोग अच्छे कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हैं कि वो लोग दिल्ली की जनता को सेवा करने के लिए आए और एनसीपी के साथ जुड़े। जय हिंद, जय भारत।